नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है देखते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके, अब इसमें है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the perpendicular to the perpendicular segment to the hypotenuse from opposite vertex, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of segment into which the hypotenuse is divided. Is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided, of the segments into which the hypotenuse is divided. अब पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, पी क्यू आर नाम दे देते हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, और क्या कहता है हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम दी अपोजिट वर्टेक्स। हाइपोटेनस की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, ये, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो उस वक्त लेट्स नेम इट एस। सो एट दैट टाइम वी कैन से कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। क्या मतलब कि ये जो होता है, मतलब कि क्यू इंटू एस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी। मतलब कि ये जो लाइन है हमारे पास क्यू इंटू एस, इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू आर, सॉरी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि जिस सेगमेंट में जिस रेशियो में ये दोनों डिवाइड हो रहा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि ये दोनों सेगमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब आर एस इंटू एस पी। ओके, लेट्स सी इट्स प्रूफ। अब सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ठीक है, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, ओके, लेट मी रब दिस थ्योरम फर्स्ट सो दैट वी विल हैव सम स्पेस। अगेन मैं बोल रहा हूं कि थ्योरम्स को आपको वर्ड बाय वर्ड रट लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमें कि क्या गिवन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट QS is perpendicular to segment RP या फिर PR। ओके, ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें गिवन ही है। एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल PSQ। कौन सा, QSR इज इक्वल टू PSQ, मतलब कि सॉरी, ट्रायंगल PSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। क्यों, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर और क्या है, अगेन अगर ये दोनों सिमिलर है तो आई कैन राइट क्या, क्यू एस, मतलब कि अगर इसके बारे में है तो मैं लिख सकता हूं पी एस अपॉन, सॉरी, पी एस आर और पी एस क्यू, पी एस आर, सॉरी, पी एस आर, सॉरी, पी एस आर कैन नॉट बी अ ट्रायंगल, पी क्यू आर है, तो पी एस और क्यू है, मतलब कि वो ये है, और आर एस और क्यू है, आर एस और क्यू। ओके, आर एस क्यू और पी एस क्यू ये दोनों सिमिलर होने वाले हैं, तो आई कैन राइट
क्या कि आई कैन से दैट QS अपॉन PS, QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन SQ, SR अपॉन SQ. ओके, लेट्स चेंज द नेमिंग. QSR और PSQ, इसको नाम दे देते हैं QSR और PSQ. अब ये सेट हो जाएगा. QSR और PSQ हमने इस तरीके से लिया है. सो QS अपॉन PS मतलब कि ये पहले दोनों, ये जिनका रेशियो शुड बी इक्वल टू SR अपॉन SQ शुड बी इक्वल टू QR अपॉन PQ भी आप लिख सकते हो, बट फिलहाल हमें इसी चीज की जरूरत पड़ेगी. अब ये देखिए, ये QS है और ये SQ है, तो आई कैन राइट QS इंटू SQ को भी मैं QS लिख सकता हूं, इज इक्वल टू PS इंटू SR. तो आई कैन राइट QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR. तो अब यही मुझे प्रूव करना था. मैंने यही कहा था, इसका जो स्क्वायर होगा QS का स्क्वायर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर टू सेगमेंट्स जिसके अंदर हमारा हाइपोटेनस डिवाइड हुआ है, मतलब कि SR और SP. सो दिस इज द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अगर हमें कभी एक चीज गिवन, दो चीज गिवन हो और तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अगेन इट्स प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इट्स वेरी इजी एज वेल. तो इसको हमेशा याद रखना थ्योरम को बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी मस्ट नो कौन सी चीज कब यूज करनी पड़ सकती है. सो दैट इज समथिंग जो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा सारी थ्योरम्स को.